नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम मनोहर लाल ने एक बार फिर विशेष चर्चा ग्रेजुएट युवाओं के साथ की गई। सीएम ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए सरकार ने योजना बनाई है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रोजगार मेले लगा करके कहीं स्वरोजगार के साथ अपना व्यवसाय करने का या कहीं मानो प्राइवेट नौकरी के लिए भी आपको तैयार किया जा सके। और बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तैयारी करके और सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वर्षों लग जाते हैं, किसी को 2 वर्ष, किसी को 3 वर्ष। तो ये जो इंटरिम बीच का समय है, इस बीच के समय में भी कोई खाली न रहे, तो इसके लिए कई हमने व्यवस्थाएं बनाई हैं। चाहे उसमें HKRN के माध्यम से हम जो उनको जो एक आउटसोर्सिंग की नौकरी ये दिलाने का काम करते हैं, या कहीं वो प्राइवेट नौकरी करता है, तो इस प्रकार के काम से हमने तो यहाँ तक भी युवा सक्षम युवा जो योजना चलाई, जिसके अंतर्गत नौजवान कोई भी अगर स्नातक होता है तो घर खाली न बैठे, बल्कि उसको महीने में 100 घंटे का काम हम दे करके उसके लिए भी 7,500 रुपया 9,000 रुपया से हमने योजना बनाई, ताकि कम से कम आगे बढ़ने के लिए उसकी जेब में अगर कुछ पैसा होगा तो निश्चित रूप से काम कर पाएगा। इस रोजगार मेलों के अंदर सरकारी विभागों की बहुत सी योजनाएं होती हैं। हमने उनको वहाँ भेज करके 17 विभाग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सब युवाओं की काउंसलिंग की, और उन मेलों में उन्होंने जा करके पुरानी जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनको बुला करके काम देने की भी बात की है। तो इन सारे प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों को कैसे काम मिल जाए, इसका हम लगातार प्रयत्न करते हैं। मित्रों, पिछले 9 वर्ष में बहुत से उद्योग लगे हैं, बहुत से रोजगार लगे हैं। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहाँ तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाए तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। अगली खबर पंचकुला से है, जहां क्लास 1 और क्लास 2 प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन लागू करने को लेकर एससी समाज के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सम्मानित किए गए। बता दें कि ये कार्यक्रम इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने अलग अलग वर्गों को कुछ सुविधाएं दी हैं। नई भर्तियों से पहले ही ऐसे समाज को 20% आरक्षण मिल रहा है। क्लास C और क्लास D में हरियाणा सरकार ने 2015 में ही ऐसे समाज को आरक्षण दे दिया था। वहीं लेकिन लंबे समय से क्लास 1 और 2 में भी प्रमोशन आरक्षण की मांग की गई थी। अलग अलग वर्गों को कुछ सुविधाएं संविधान प्रदत्त हैं। तो संविधान प्रदत्त ये है कि अनुसूचित जाति के समाज को 20% का आरक्षण नई भर्तियों में तो पहले से ही है। लेकिन मांग थी कि हमारी जो प्रमोशन होती है उसमें रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा जाता, और इसकी मांग बहुत पुरानी है। हमने 2015 में क्लास 3 क्लास 4 में तो उस समय कर दी थी, और वो लगातार बाकायदा चल भी रही है। क्लास 1 और क्लास 2 में नहीं थी। बहुत सा उसका अध्ययन किया, हमारे अधिकारियों ने भी किया, हमारे उन समाज के नेताओं ने, एससी नेताओं ने भी किया, एससी कर्मचारियों से बातचीत हुई, मैंने स्वयं भी अध्ययन किया। तो अंततः कुछ चीज़ें दोनों तरफ की विरोध की थी, लेकिन वो हमने सब उसमें से रास्ते निकाल के समझाया, और अब ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन क्लास 1 और 2 इसको हमने कर दिया है, और वो इम्प्लीमेंट भी आज से एक प्रकार से हो गई है। आज एक लिस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर्स की प्रमोशन करके एक लिस्ट उसका प्रारंभ भी कर दिया। आगे भी जो लिस्टों में प्रमोशन होगी वो सब इस रोस्टर पॉइंट्स का जो फार्मूला है उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा।
हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में मनोहर सरकार के 9 साल को शानदार बताते हुए हुड्डा के समय भेदभाव का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी के प्रचार के बाद बाजरे का भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल होने लगा है। वहीं सबसे पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में मनोहर सरकार के 9 साल शानदार रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने व्यवस्था परिवर्तन किया है, जिससे बिना सिफारिश के लोगों के काम होने लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इशारों में पूर्व की हुड्डा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब पहले की तरह किसी जिला के साथ भेदभाव नहीं होता। पहले हर जिले में वहां के नेता के कद के हिसाब से काम होता था। और साथ ही उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने हर जिले में समान विकास किया है और इसीलिए हमें उम्मीद है कि जनता इस बार भी हमें आशीर्वाद देगी। जो हमारी सरकार है, आप लोगों की सरकार है, उसके 9 साल पूरे हुए हैं और बड़े ही कामयाब 9 साल रहे हैं ये, जिसमें राजनीति में एक व्यवस्था परिवर्तन का काम हुआ है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को सरकार की नीतियों का सीधा लाभ मिले, किसी की सिफारिश की ज़रूरत ना हो, गरीब अमीर सब जो है नीतियों का लाभ उठा सकें। दिवाली की शुभकामनाएं सबको। हरियाणा में बीजेपी को 9 साल पूरे हो गए हैं और इन 9 साल को यादगार बनाने के लिए बीजेपी हरियाणा के हर जिले में अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रही है, ताकि लोगों तक सरकार की नीतियों और योजनाओं का पता चल सके। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भी बीजेपी ने 9 साल पूरा होने पर कार्यक्रम कर रही है और इसी कड़ी में यमुनानगर में भी कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने सरकार के 9 साल की नीति और योजनाओं का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। कंवरपाल गुर्जर ने सड़कों से लेकर बुजुर्गों की पेंशन समेत तमाम मुद्दों पर सरकार की लाभकारी योजनाओं का गुणगान किया। हमने जितने 9 साल देखिए, काम तो इतना बड़ा प्रदेश है तो काम तो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे सड़कों के काम है, अभी हमने 25 करोड़ का पहले काम और 25 करोड़ का दूसरा काम अभी हमने सड़कों का दे दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी ये काम शुरू होने लग रहा और मुझे लगता है कि जो 25 का तो हो लिया टेंडर सारा का सारा, जो 25 करोड़ का पहला, तो जो दूसरा 25 करोड़ का है वो हमारा जनवरी तक मुझे लगता है कि सारा का सारा हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारी की सड़कें हमारी जो हैं, जहां थोड़ा सड़कों की स्थिति है तो वो है नहीं, मैं नहीं, हर विधानसभा की है। अभी पवार साहब ने पूछा था क्या हर विधानसभा के 25 करोड़ है। और जो किसान को जो हरियाणा सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा सरकार के 9 सालों के कामकाज को गिनवा रहे हैं, तो वहीं अब तमाम जिलों में बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के जरिए हरियाणा सरकार की योजना और नीतियों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अगले साल में सरकार का क्या बेहतर काम होने वाले हैं, इसकी जानकारी भी दी जा रही है। और इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी बीजेपी के पार्लियामेंट बोर्ड में मेंबर और पूर्व सांसद सुधा यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। या जो विदेश मंत्रालय के पास खबर होती है, मुझे लगता है हमको सिर्फ उसके साथ खड़ा होना चाहिए। कौन हमको क्या खबर देता है, कहां से खबर देता है, क्यों खबर देता है, ये देश को कमजोर करने वाली बातें होती है। इसके ऊपर कभी भी हमको नहीं जाना चाहिए। और ये सब बातें कहते हुए हम अपनी सीमा को, हम अपनी सेना को कमजोर करते हैं। इन विषयों के ऊपर कभी भी सार्वजनिक चर्चाएं नहीं होनी चाहिए। मेरा ये जो उन्होंने अपनी बाउंड्री लाइंस इस बार अपना चित्र दिखाया है, उन्होंने जारी किया है, तो उसको लेकर क्या कहते हैं आप? चित्र तो पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर के दिखाता रहा, लेकिन कभी वो चित्र में आया नहीं, बल्कि हमारे पास है। और हमारा चित्र बड़ा जिस दिन होगा
उस दिन हम देखेंगे। जनसंख्या हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्ण मंदिर जाकर गुरु के दरबार में माथा टेका। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज और पंजाब सरकार के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वर्ण मंदिर पहुंचे और गुरु दरबार में माथा टेका गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साथ में मौजूद हैं और स्वर्ण मंदिर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने माथा टेका और गुरु के दरबार में उन्होंने माथा टेका। बता दें कि फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।